आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस और एसआईएफ तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तीनों में से कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए सही। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स आज के समय का सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का पैसा पूल ऑफ स्टॉक्स में लगाया जाता है। इसमें सभी इन्वेस्टर्स के लिए समान स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। सिंपल वर्ड्स में, सरल भाषा में समझें तो इसमें सबसे पहले सेबी रूल्स के हिसाब से कोई भी एएमसी स्कीम लॉन्च करती है। ये स्कीम दो तरह की हो सकती है। पहला ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम और दूसरा ऑप्शन होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। ये हम आपको कई वीडियोस में बता चुके हैं कि ओपन एंडेड स्कीम्स का मतलब होता है कि जिसमें आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, यानी आप कभी भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्टर्स केवल स्कीम के एनएफओ के टाइम पीरियड में ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। एनएफओ क्लोज होने के बाद इन्वेस्टर्स इन स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर सकते। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड्स में एक लॉक इन पीरियड होता है, जिससे पहले ना तो इन्वेस्टर्स अपनी यूनिट्स को सेल कर सकते हैं, ना ही अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स में सभी इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स से पैसा कलेक्ट किया जाता है, जिसे हम फंड के एयूएम यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस एयूएम को डिफरेंट टाइप के एसेट क्लासेस जैसे इक्विटी, डेट, कमोडिटीज और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स की खासियत है कि इसमें आप 100 रुपए से भी अपनी डेली और मंथली एसआईपी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में डेली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं। बात करें म्यूचुअल फंड्स होते कितने टाइप के हैं, तो म्यूचुअल फंड्स मेनली 3 कैटेगरीज के होते हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। दूसरे एसेट्स के कंपैरिजन में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखने को मिले हैं। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि जहाँ जितना ज़्यादा हाई रिटर्न होता है वहाँ उतना ही ज़्यादा रिस्क भी देखने को मिलता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या अन्य फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का रिस्क कम होता है, लेकिन इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में रिटर्न्स भी फिर बैंक एफडी की तरह ही आते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स का पैसा इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है। इससे होता यह है कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी के हाई रिटर्न्स के साथ डेट की सेफ्टी भी देखने को मिलती है, जिससे इन्वेस्टर्स को रिलेटिवली लो रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टर्स या तो गिरावट के समय में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड किए जाते हैं, वहीं डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स लो रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर्स के लिए रेकमेंड किए जाते हैं। ये तो रही म्यूचुअल फंड्स की बात। अब बात करते हैं पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की। पीएमएस म्यूचुअल फंड से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके माध्यम से आप तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं जब आपके पास कम से कम 50 लाख रुपए हो। जी हाँ, पीएमएस के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज 50 लाख रुपीज। तो ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। ये म्यूचुअल फंड से इस तरह से अलग है कि पीएमएस में इन्वेस्टर्स का पैसा एक अनुभवी फंड मैनेजर के द्वारा कस्टमाइज्ड तरीके से इंडिविजुअली मैनेज किया जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट से ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब बात आती है कि पीएमएस के माध्यम से कहां किस तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया जाता है। पीएमएस में इन्वेस्टमेंट्स वैसे तो फंड मैनेजर्स पर निर्भर करती है कि वह किस तरह के एसेट्स में इन्वेस्ट करके अधिक रिटर्न्स जनरेट करते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि फंड मैनेजर्स इक्विटी पोर्टफोलियोज रन करते हैं और दूसरी एसेट क्लासेस में एक्सपोजर कम रखते हैं। पीएमएस में म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में हाई रिस्क देखने को मिल सकता है, लेकिन रिस्क है तो स्वाभाविक है कि रिटर्न्स भी हाई ही देखने को मिलेंगे। पीएमएस उन इन्वेस्टर्स के लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिनके पास पैसा अधिक है और जो मार्केट में हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न की चाहत रखते हैं। आइए अब बात करते हैं एसआईएफ इन्वेस्टमेंट्स की। इन्वेस्टर्स की डिमांड थी कि पीएमएस और म्यूचुअल फंड्स के बीच में नई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी बनाई जाए, जिसमें मिनिमम 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की जरूरत ना हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए एसआईएफ यानी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड के नाम से एक नया इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट लॉन्च किया है। एसआईएफ से जुड़ा सेबी का सर्कुलर 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो चुका है। इसमें जिन इन्वेस्टर्स के पास मिनिमम 10 लाख रुपए हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एसआईएफ से जुड़ी एएमसीज के लिए इस एसेट क्लास की स्कीम लॉन्च करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। इस तरह की स्कीम को जो फंड मैनेजर्स मैनेज करेंगे उनके पास कम से कम 10 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए और फंड मैनेजर्स ने पास्ट में कम से कम 5,000 करोड़ के एसेट्स मैनेज किए होने चाहिए। इसके साथ ही उनको एक असिस्टेंट फंड मैनेजर भी रखना जरूरी होगा, जिसके पास कम से कम 3 से 5 सालों का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इस असिस्टेंट फंड मैनेजर के पास पास्ट में 500 करोड़ रुपए मैनेज करने का अनुभव होना चाहिए। एसआईएफ 3 तरह की कैटेगरी में लॉन्च किए गए हैं: इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। इक्विटी में पहला है इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड।
दूसरा है इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट फंड और तीसरा है सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। एसआईएफ में भी आप एसआईपी, एसडब्ल्यूपी और एसटीपी तीनों कर सकते हैं। ये स्कीम्स ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों ही तरह में लॉन्च की जाए। यहाँ पर आपको निवेश से पहले ध्यान रखना होगा कि एसआईएफ स्कीम्स में डेरिवेटिव्स में भी इन्वेस्टमेंट की जाएंगी, जिससे पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ सकता है। बात करें टैक्सेशन की तो ये पीएमएस की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे पीएमएस में जितनी बार पोर्टफोलियो में बाइंग और सेलिंग होगी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को ही सारा टैक्स बियर करना पड़ेगा, जबकि परंपरागत म्यूचुअल फंड स्कीम और एसआईएफ में ऐसा नहीं होता। फंड मैनेजर्स बाइंग और सेलिंग करते हैं तो किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर टैक्सेशन का कोई इंपैक्ट नहीं आता। एसआईएफ्स में आपको म्यूचुअल फंड्स की तरह शॉर्ट टर्म में 20% का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म में 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आपके पास कम पैसा है तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है और कैपिटल है तो आप एसआईएफ और पीएमएस दोनों एक्सप्लोर कर सकते हैं। एसआईएफ को आप पीएमएस का छोटा भाई मान सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना हो आपका इन्वेस्टमेंट जानने के लिए आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.